क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल की किताबों से लेकर रोजाना की न्यूज़ तक सब एक ही कहानी क्यों सुनाते हैं? क्या हमें एक आर्टिफिशियल रियलिटी में रखा गया है ताकि हम कभी असलियत तक न पहुंच सकें? आज हम ग्रेट अवेकनिंग मैप के जरिए राजों को खोलेंगे। मैप पर ब्रह्मांड की असलियत है। कोई भी आसमान को भेद कर बाहर नहीं जा सकता। धरती के ऊपर वेन एलन रेडिएशन बेल्ट नाम की एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर है। नासा के सीनियर इंजीनियर केली स्मिथ ने ओरायन ट्रायल बाय फायर वीडियो में खुद माना है कि इंसानों को इस रेडिएशन से बचाकर बाहर ले जाने वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक नहीं है। तो फिर 1969 में बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के अपोलो 11 कैसे बाहर गया? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि एस्ट्रोनॉट्स कभी असली स्पेस में नहीं गए, बल्कि वो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट या हाई एल्टीट्यूड बलून्स और जीरो जी प्लेन्स के सिमुलेटर में थे। नासा, जिसका हिब्रू अर्थ डिसेप्शन यानी धोखा है, सिर्फ सीजीआई और ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करती है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 20 श्लोक 38 में लोकालोक पर्वत का जिक्र है। एक ऐसी विशाल दीवार जो हमारी दुनिया, प्रकाशित जगत को अंधेरे से अलग करती है। इसे ब्रह्मांड की ठोस परत कहा गया है। बाइबल जेनेसिस 1:6-7 में साफ लिखा है कि ईश्वर ने एक फर्मामेंट बनाया जो ऊपर के पानी और नीचे के पानी को अलग करता है। कुरान सूरा अल अंबिया 21:32 में आसमान को एक सकफन महफूज सुरक्षित छत कहा गया है जिसे कोई इंसान भेद नहीं सकता। पायलट्स कभी कर्वेचर के लिए प्लेन का नोज नीचे नहीं झुकाते, वो हजारों मील तक एक फ्लैट लेवल पर उड़ते हैं। मैप पर 9/11 के पॉइंट को देखोगे तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसके सबूत इतने सॉलिड हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। हमले से सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई 2001 में लैरी सिल्वरस्टीन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 99 साल की लीज ली और $3.5 बिलियन का इंश्योरेंस करवाया। इसमें खास तौर पर टेररिस्ट अटैक का क्लॉज शामिल किया गया। हमले के बाद उन्होंने कोर्ट में 2 अलग हमले होने का दावा किया और $4.55 बिलियन का मुनाफा कमाया। लैरी हर रोज सुबह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 88वें फ्लोर पर ब्रेकफास्ट करते थे, पर 11 सितंबर की सुबह वो वहां नहीं गए। लैरी ने पीबीएस इंटरव्यू में बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें एक डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की याद दिलाई और उन्हें वहां जाने पर मजबूर किया। उनके दोनों बच्चे रॉजर और लीसा सिल्वरस्टीन, जो वहीं काम करते थे, वो भी उस दिन इत्तेफाक से ऑफिस लेट पहुंचे और सब बच गए। हमले से ठीक एक दिन पहले 10 सितंबर 2001 को अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेंटागन के बजट से $2.3 ट्रिलियन गायब है और हम उनका हिसाब नहीं दे सकते। अगले ही दिन पेंटागन के उसी हिस्से पर हमला हुआ जहां वो इन्वेस्टिगेशन फाइल्स रखी थीं। सारे सबूत राख हो गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 7। इस 47 मंजिला बिल्डिंग पर कोई प्लेन नहीं गिरा था। फिर भी ये शाम 5:20 पर सिर्फ 7 सेकंड्स में फ्री फॉल स्पीड से नीचे गिरी। असल में वहां CIA और सीक्रेट सर्विस के ऑफिसेज थे। फ्री फॉल गिरना सिर्फ कंट्रोल डिमोलिशन से ही मुमकिन है, जैसा कि आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स फॉर 9/11 ट्रुथ ने सिद्ध किया है। मैप पर अगला बड़ा खतरा है हमारे शरीर पर। पीनियल ग्लैंड, तीसरी आंख। हमारे दिमाग के बीच एक ग्लैंड होता है जिसे सीट ऑफ द सोल यानी आत्मा का स्थान कहा गया है। यह हमारा स्पिरिचुअल एंटीना है। हमारे पानी और टूथपेस्ट में जानबूझकर फ्लोराइड मिलाया जाता है। रिसर्च बताती है कि फ्लोराइड इस ग्लैंड को कैल्सीफाई, पत्थर जैसा कर देता है। इससे इंसान की इंट्यूशन खत्म हो जाती है और वो सवाल पूछना बंद कर देता है और सिस्टम का एक ज़ॉम्बीफाइड गुलाम बन जाता है। क्या आपको लगता है कि वायरस इत्तेफाक से आते हैं? पहले एक बड़ा पैंडेमिक लाया गया ताकि पूरी दुनिया को डर के मारे घरों में कैद किया जा सके, और अब एक नए खतरे का जिक्र हो रहा है, हंता वायरस। मैप को गहराई से देखें तो साफ लगता है कि ये सब प्री प्लान्ड है। एक के बाद एक वायरस छोड़ना ताकि लोग हमेशा डर में रहें और नए नए बूस्टर शॉट्स के लिए लाइन में लगे रहें। इसका असली एजेंडा क्या है? बिल गेट्स ने 2010 के टेड टॉक इनोवेटिंग टू जीरो में खुलेआम कहा था, अगर हम नए वैक्सीन्स और हेल्थ केयर पर बेहतर काम करें तो हम पॉपुलेशन को 10 से 15% तक कम कर सकते हैं। इनका मकसद हमें ठीक करना नहीं
बल्कि हमारे डीएनए को बदलना है। ये इंजेक्शंस हमें हमेशा के लिए बिग फार्मा का मोहताज बना देते हैं, ताकि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी खत्म हो जाए और हम हमेशा बीमार रहें। द ग्रेट अवेकनिंग मैप हमें दिखाता है कि हम एक ग्लोबल सर्विलेंस ग्रिड में बंद हैं। ये सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। क्या ये सब वाकई हमें सच से भटकाने का एक तरीका है, या हम किसी बहुत ही गहरी और पुरानी साजिश का हिस्सा हैं? आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।